नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 1500 से ज्यादा कांग्रेसी। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। करीब 1600 कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। सभी ने फिंगेश्वर में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा की सदस्यता ली। राजिम विधायक रोहित साहू के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष ने भगवा गमछा पहनाकर व मिठाई खिलाकर भाजपा में प्रवेश कराया। राम मंदिर पर एक बार फिर गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत। भूपेश बघेल ने मोदी के 400 पार के दावे को बताया खोखला। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के दावे को खोखला बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर का मुद्दा उठाने से लोकसभा चुनाव में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बघेल ने विश्वास जताया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को अगली सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बनाम संपूर्ण भारत होगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया भूचाल। छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक नया भूचाल आ गया है। आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने पार्टी फंड के 5.89 करोड़ रुपए का गबन कर दिया है। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कोषाध्यक्ष ने अपने मित्र विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी टेसू मीडिया लैब गाजियाबाद को 5.89 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसकी जानकारी पूर्व पीपीसी चीफ मोहन मरकाम सहित पार्टी के अन्य नेताओं को नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ से ज्यादा जब्त। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश भर में चल रहा सघन जांच अभियान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद से अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर सस्पेंस होगा खत्म, कांग्रेस सकती है लिस्ट जारी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कांग्रेस ने अब तक छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जबकि एक लोकसभा सीट बस्तर के लिए कल चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची आने में हो रही देरी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उम्मीदवारों की सूची के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से सवाल किया गया। छत्तीसगढ़ की सीट पर क्षेत्रीय दल बिगाड़ते हैं भाजपा कांग्रेस का समीकरण। छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या अधिकतम है। बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा व दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इनकी प्रभावी उपस्थिति के चलते भाजपा व कांग्रेस के उम्मीदवारों की राजनीतिक संभावनाओं के साथ ही समीकरण भी बिगड़ता देखा गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान इसकी मौजूदगी का असर भी दिखाई देता है। बसपा के प्रतिबद्ध मतदाताओं के वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर दोनों दलों के रणनीतिकार मशक्कत करते भी नजर आते हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ बयानबाजी मामला। कांग्रेस ने सुरेंद्र दाऊ को थमाया नोटिस। राजनांदगांव में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मंच से बयानबाजी के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी ने सुरेंद्र दाऊ को नोटिस जारी किया है। नोटिस में 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं, नहीं तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हाल ही में पूर्व सीएम और लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल राजनांदगांव चुनावी दौरे पर पहुंचे थे, जहां उनके पार्टी के नेता ने भरे मंच से ही अपनी भड़ास निकाली। छत्तीसगढ़ में फसलों पर कहर बनकर टूटा मौसम। बारिश और ओले ने किया फसलों को तबाह। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और ओले की मार से किसान परेशान हैं। मौसम का मार का असर सरगुजा संभाग के किसानों पर भी पड़ा है। बारिश और ओलों के चलते खेतों में लगी गेहूं और सरसों को फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सब्जी की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि उनकी बरबटी की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। गन्ने की खेती करने वाले किसान भी बारिश और ओलों की मार से परेशान है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनके नुकसान की भरपाई करेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट कर कहा कि किसानों को मदद की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में जून तक 30% छूट जारी रहेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद ही बढ़ेंगी जमीन की कीमतें। अश्विनी पांडे अप्रैल के करीब आते ही जमीन की गाइडलाइन को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि नई सरकार 30% की छूट को 1 अप्रैल से खत्म कर देगी। ऐसे में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। यही वजह है कि रजिस्ट्री ऑफिस में लंबी कतार लगना शुरू हो गई है। भास्कर ने जब इस मामले में पड़ताल की तो सामने आया कि लोकसभा चुनाव तक कोई कीमत नहीं बढ़ने वाली है। IIT भिलाई में विदेशी भाषा, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी के कोर्स शामिल। IIT भिलाई अपने टेक्नोक्रेट्स को 360 डिग्री नॉलेज में माहिर बनाएगा। वे सिर्फ मशीनों और इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अर्थशास्त्र, साइकोलॉजी और फिल्म एंड थिएटर भी पढ़ेंगे। इन विषयों को चुनने के बाद छात्र को इसकी परीक्षा भी देनी होगी, पास होना होगा। उनका ये विषय मार्कशीट में क्रेडिट जोड़ेगा। IIT भिलाई नए कैंपस में एक भव्य लैंग्वेज लैब तैयार कर रहा है, जिसमें विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी। 2 करोड़ रुपए में मिलेगा बिलासपुर वासियों को पानी। जल संसाधन विभाग ने एग्रीमेंट के लिए मांगे 51 लाख। जल संसाधन विभाग ने बिलासपुर वासियों को साल भर पीने का पानी खुंटा घाट बांध से देने की सहमति दे दी है। खारंग जल संसाधन विभाग ने अनुबंध के लिए नगर निगम को 3 महीने पानी सप्लाई की एवज में 51,15,000 रुपए जमा करने को कहा है। जल संसाधन विभाग ने लगभग 1 साल के लिए 2 करोड़ 4 लाख में अनुबंध किया है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़, 5 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा पर महाराष्ट्र के C60 कमांडो की नक्सलियों से मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए, जबकि दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में दंतेवाड़ा DRG व CRPF जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ में 1 नक्सली मारा गया है। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं मौके से भारी मात्रा में हथियार और नक्सल सामग्री बरामद की गई है। होली पर 3 दिन बंद रखेंगे बैंक, जल्द निपटा लें जरूरी काम। देश भर में 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। 23 मार्च को चौथे शनिवार की छुट्टी रहेगी और 24 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा। ऐसे में 3 दिनों तक बैंक के कामकाज नहीं होंगे। ऐसे में आपको बैंक संबंधी कोई काम है तो उसे पहले ही निपटा लें। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और ATM की सुविधा मिलती रहेगी। इसके साथ ही शेयर बाजार में भी 23 से 25 मार्च तक ट्रेडिंग नहीं होगी। नागरिकता देने पर रोक से SC का इनकार, केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने CAA से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि CAA के तहत नागरिकता देने पर फिलहाल रोक लगाने की कपिल सिब्बल की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता देने पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। SC में CAA से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इस पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। सबसे खराब हवा के मामले में तीसरे नंबर पर भारत। सबसे खराब हवा के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। 6 ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक 134 देशों में सबसे ज्यादा खराब हवा बांग्लादेश की है और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। वहीं सबसे खराब हवा वाली राजधानियों में भारत की राजधानी दिल्ली टॉप पर है। वहीं बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।